नवरात्रि के 9 दिनों में नहीं खानी चाहिए ये चीज़ें, देवी माँ हो जाएगी रुष्ट। नवरात्रि के 9 दिन हिंदू धर्म में बेहद पावन होते हैं। इन 9 दिनों में लोग माँ दुर्गा की आराधना करने के साथ ही व्रत उपवास भी करते हैं। वहीं जो लोग व्रत पूरे 9 दिन नहीं कर पाते, वो भी सात्विक भोजन और सात्विक दिनचर्या का पालन करते हैं। वहीं कुछ लोग इन दिनों में बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। अगर आप व्रत रखते हैं तो कुछ खान पान की चीज़ों का इन 9 दिनों में ख़ास तौर पर परहेज़ करना चाहिए। तो चलिए जानें कौन सी है वो चीज़ें जिन्हें नवरात्रि के दिनों में नहीं खाना चाहिए। जानने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अनाज नवरात्रि के 9 दिनों में हो सके तो अनाज से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इनमें गेहूँ, चावल, सूजी, बेसन, मक्के का आटा, रागी, बाजरे का आटा शामिल है। व्रत में तो इन सभी चीज़ों का सेवन सख्त वर्जित है। ऐसे में इन 9 दिनों में अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। सफ़ेद नमक भारतीय तीखा चटपटा भोजन पसंद करते हैं, वहीं इनके भोजन में नमक की मात्रा भी ज़्यादा होती है। नमक के रूप में समुद्री नमक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे सफ़ेद नमक भी कहते हैं। लेकिन इन 9 दिनों में सफ़ेद नमक की जगह पर सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। व्रत में सेंधा नमक खाना ही स्वीकार्य है। वहीं इस नमक में सोडियम की मात्रा भी काफ़ी कम होती है, तो हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में उपवास के दौरान सेंधा नमक का ही सेवन करें। सब्जियाँ नवरात्रि में कुछ सब्जियां तो खाई जा सकती है, लेकिन कुछ सब्जियां वर्जित है, जैसे कि लहसुन और प्याज को नवरात्रि के 9 दिनों में पूरी तरह से वर्जित किया गया है। वही लोग लौकी, पालक, आलू और टमाटर जैसी सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। टमाटर को लोग इसलिए भोजन में शामिल कर लेते हैं क्योंकि इसे फल माना जाता है। मसाले भी नहीं है वर्जित। नवरात्रि के व्रत में कुछ मसालों से भी परहेज़ किया जाता है, जिसमें हल्दी और गरम मसाला शामिल है। वहीं जीरा के पाउडर भी नवरात्रि के दिनों में खाने से परहेज़ करना चाहिए। शराब और नॉनवेज नवरात्रि के दौरान शराब, नॉनवेज और अंडे का सेवन करना पूरी तरह से वर्जित है। इसका सेवन पाप माना जाता है। वैसे इन सारी चीज़ों से दूरी बनाकर 9 दिनों में शरीर को विषाक्त पदार्थों को कम किया जा सकता है। आमतौर पर नवरात्रि का पाठ या कलश स्थापना करते हैं तो हम 2, 5 या 7 साल के लिए इस व्रत को धारण कर रहे हैं। ऐसे में व्रत लगातार किया जाता है। ऐसा नहीं है 1 साल व्रत किया और दूसरी साल पीरियड्स की वजह से व्रत छोड़ दिया। इस बीच कुछ खास बातों का ध्यान रखकर हम व्रत को पूरा कर सकते हैं। जानिए ये नियम। पहले से चौथे दिन यदि कोई महिला पीरियड से गुजरती है तो पति या पंडित से कलश स्थापना करा सकते हैं। इस दौरान महिला व्रत के सभी नियमों का पालन कर सकती है। शास्त्रों में वर्णित है कि कोई भी महिला अशुद्ध अवस्था में है तो वह मानसिक पूजा करे। व्रत का संपूर्ण फल आपको मिलता है। मानसिक रूप से किसी भी व्रत को करने से कोई मनाही नहीं है। यदि किसी महिला को नवरात्रि के बीच में मासिक धर्म आता है तो 4 दिनों तक पूजा नहीं करना चाहिए। 5वें से महिला पूजा से सम्मिलित हो सकती है। इस दौरान पीरियड्स से गुजरने वाली महिलाओं को माता का भोग नहीं तैयार करना चाहिए। इस दौरान महिलाओं का पूजा स्थल पर जाना वर्जित होता है। पूजा की किसी भी सामग्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर 5वें दिन कोई महिला पीरियड्स में रहती है तो ऐसी स्थिति में कन्या पूजन और हवन नहीं कर सकते हैं। इस दौरान परिवार के किसी सदस्य के द्वारा कन्या पूजन और हवन करवाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।